हाँ। योर बेस्ट कॉमेडियन, आई मीन योर फेवरेट कॉमेडियन? मुझे राजेंद्र नाथ साहब बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो आते थे स्क्रीन के पर, मेरे लाइफ के लम्बे ऑयल तो कुछ तो यू नो द मोमेंट ही एंटर्ड स्क्रीन एज अ चाइल्ड आई वुड लाफ। मैं जोर से हंसता था। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी कॉमेडी। अभी भी कभी टीवी पे आ रही होती है तो मैं उनके सीन पर रुक जाता हूँ। वो एक पाँव दो पाँव पे खड़े नहीं होते थे, एक पाँव पे खड़े होते थे हमेशा। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आई थिंक थोड़े पुरानी फिल्मों में थे तो लोग मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। ओके। हाँ जी, और क्या लिखते हैं? You are the coolest डॉक्टर काव्या राज सेज। थैंक यू। डॉक्टर साहब उनको कोई प्रिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे आप किनको? खुश रहने के लिए, जिन्होंने आपको डॉक्टर ग्रेटेस्ट डॉक्टर बोला है? या थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यू आर द कूलेस्ट। तो मेरे को आप गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं एंड यू नो यू कैन एक्चुअली गेट द कूलिंग इफेक्ट फ्रॉम दिस। थैंक यू। ये जो आप जिस तरीके से बात करते हैं, ये आपके दिमाग की उपज थी या क्रिएटिव? मशहूर गुलाटी बात, के लिए? हाँ, मतलब मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे। मैंने टीम के सामने प्रस्तुत किया इसको, तो सब लोगों के सजेशन थे, बट फाइनली इसी को रख लिया गया कि ऐसा ही करते हैं। बिकॉज सब लोग जानते हैं कि जिसमें आपकी कन्विक्शन होती है वो कई बार ज़्यादा अच्छा होता है। और अब हम बहुत सारा काम कर चुके हैं तो बहस वाला मुद्दा नहीं था। हाँ। तो निकल गया वो। तो आपने कहीं रियल लाइफ में कभी देखा था या ऐसे ही कर लिया? रियल लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग मिलते रहते हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है जो मैं मशहूर गुलाटी जो कैरेक्टर है। इस तरह के लोग इस तरह की उम्र में हम लोग मिलते रहते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो उनके मैंने कैरिकेचर का फनी एस्पेक्ट निकाल के उनका जो तो ये कैरेक्टर बना लिया। सल्यूट यू सर, महेंद्र चौधरी सिंह। सल्यूट टू यू। ओके। देखना तुम्हारे जूते की एड़ी ना घिस जाए महेंद्र। वसु अग्रवाल से इज कॉमेडियन, हीरो और बॉलीवुड सुपरस्टार, व्हाट यू वुड लाइक? एंटरटेनर इज द वर्ड। मुझे आई डोंट नो, वी नीड नॉट कैटेगराइज, बट आई वांट टू बी एंटरटेनर हु एंटरटेन्स पीपल। ओके। आपने जैसे हर जॉनर ट्राई कर लिया है, डेली सोप बचा है? डेली सोप मैंने बहुत पहले किया था, एक दो कुछ एपिसोड्स किए थे, पर मेरे बस का नहीं है। मैं डेली सोप्स नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह है? दो तीन वजह हैं। जो लोग हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत सलाम है मेरा, बिकॉज जो एक्टर्स कर सकते हैं, मेरे में वो पेशेंस नहीं है। मेरे में, क्योंकि सुबह रोज़ 7 बजे उठना और रात को 10 बजे तक सालों तक करते रहना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। और जो लोग करते हैं वो लोग महान हैं, क्योंकि सेम सेटअप में एक कहानी को बढ़ाते रहो। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने कोशिश की है। कौन सा शो था वो? बहुत पहले करता था, एक बाबुल की दुआएं लेती जा। हाँ। बहुत पहले मैं नया आया था, तब मैंने किया था कुछ एपिसोड्स। और इवन गुटरगू फॉर दैट मैटर जो शो था, वो वीकली शो था। देन दे वांटेड टू मेक इट अ डेली। तो तब भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि डेली बना रहे हैं तो आप मुझे मत रखें, किसी ऐसे आर्टिस्ट से करवा लें जो उसको लेके उत्साहित हो। मैं डेली में रोज़ सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सिमिलर काम करना सालों तक। ये फिल्म्स में एक खूबसूरत बात यह है कि एक कैरेक्टर शुरू होता है, एक कैरेक्टर एंड होता है। आपको मालूम है कि 6 महीने नहीं तो 1 साल में, 2 साल में, ये जब भी फिल्म खत्म हो जाएगी, देन यू टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट, यू स्टार्ट विद अ न्यू कैरेक्टर, यू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू एज एन आर्टिस्ट। कई लोग कई लोगों को होती है एक्साइटमेंट कि यू नो दे एंजॉय डूइंग वन कैरेक्टर इन वन शो फॉर ईयर्स, मे बी द डिफरेंट शेड्स ऑफ इट। आई डोंट, पर्सनल है ये, इट्स नथिंग जेनेरिक। रियलिटी शोज करना चाहेंगे कोई? अगर ये हमारा शो रियलिटी शो में ही आ जाता है ये वाला, मतलब ऐसे जैसे खतरों के खिलाड़ी हुआ, बिग बॉस हुआ। बिग बॉस के आइडिया से कितने कंफर्टेबल हैं आप? 3 महीने घर के अंदर बंद रहो। अच्छा शो है, लोग एंजॉय करते हैं उसे देखना, लोगों की लाइफ को। पर मैं पर्सनली नहीं करना चाहूँगा वो शो। मुझसे नहीं रहा जाएगा। मुझे एक्टिंग करना पसंद है। मैं नहीं चाहता कि यू नो मैं इतना एंटरटेनर खुद हूँ जितने मैं कैरेक्टर्स एंटरटेनिंग कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा। तो
मैं एंटरटेन करना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से लोगों को एंटरटेन करने में मुझ में कोई इस बात का चाव नहीं है। और क्वेश्चंस ले लेते हाँ हैं। जी। व्हाट अ बिजी डे। ओह व्हाट अ बिजी डे, या व्हाट इज रेनी डे। आज पीछे बरसात हो रही है और बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पे। मेरी कॉफ़ी खत्म हो गई है, मैं और कॉफ़ी मंगाता हूँ। और वो आपका और एक डायलॉग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। ओके। पूजा से सुपर पर्सनालिटी। थैंक यू पूजा, तुम ही मुझे पहचान सकी हो अभी तक, और किसी में नहीं रहा इतना। पूजा। ओके। वीरल से टैटू है। ओके। सुमीत कौर से ऑसम कॉमेडियन। ओ सुमीत, थैंक यू। आपको कभी हर्ज होता है आपको जब कॉमेडियन नाम से बोला जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप एक परफॉर्मर हैं, क्योंकि काफी लोगों को मतलब काफी लोगों को झिझक होती है। उनका पर्सनल हो सकता है, मुझे तो गर्व महसूस होता है। कॉमेडियन इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी अ कॉमेडियन। बहुत मुश्किल होता है लोगों को हंसाना, एक बात। दूसरी बात, और बड़ा पुण्य का काम होता है लोगों को हंसाना। सो अगर मुझे लगता है कॉमेडियन जो है वो संत के आसपास ही हैं, वो कम नहीं है उससे। डॉक्टर ही हैं वो थोड़े बहुत, क्योंकि आप लोगों को हंसा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कितने भी स्ट्रेस में हों, एक मोमेंट के लिए उनके चेहरे पे स्माइल होती है, अरे या इतनी या थोड़ी वो इतनी, या कई लोग हंसने भी लगते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कम से कम उन 2-4 सेकंड्स के लिए उनके चेहरे पे मैं स्माइल ला सका। वो दुनिया के सारे स्ट्रेस भूल के वो खुश हो रहे हैं। और जो शो में भी लोग आते हैं, जो टीवी पे शो आते हैं, लोग कई बार मैसेजेस भी भेजते हैं इस तरह के कि हमारी फैमिली में टेंशन थी, पर अब सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होके आपका शो देखते हैं। तो बहुत खुशी लगती है इस बात की कि एक तो फैमिली इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग, उसको बैठ के शो देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, और दुनिया के दुख दर्द भूल रहे हैं वो अपने। आजकल कॉमेडी को काफ़ी ज़्यादा कर्व करने की भी कोशिश हो रही है जी। तो आपको क्या लगता है, ये एक जो सीन है थोड़ा कंट्री में, वो थोड़ा डरावना होता जा रहा है? क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर छोटा सा भी कोई स्किट कर देंगे या कुछ, तो जैसे कीकू के साथ भी हुआ था रिसेंटली, जो भी है, व्हाट इज़ योर थिंकिंग ऑन दैट? तो नई नई चीज़ें जैसे आती हैं तो नए नए उसके परिणाम भी होते हैं। सोशल मीडिया अभी आजकल बहुत लोग उसके ऊपर एक्टिवेटेड रहते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें जल्दी फैलती हैं। लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गए हैं कि अपना भावनाएं व्यक्त कर सकें, भड़ास निकाल सकें, या कई बार सिर्फ अटेंशन लेने के लिए भी लोग करते हैं बिना किसी वजह के, तो वो गलत है। कोई कुछ रीजनेबल बात हो तो आई थिंक ठीक है। हम जो लोग कॉमेडी शो में काम करते हैं उनके लिए बड़ा कंसर्न होता है कि हम लोग इसके बारे में नहीं बोल सकते, लोग सेंसिटिव हैं, यू कैनॉट टॉक अबाउट रिलीजन, यू कैनॉट टॉक अबाउट सेक्स, यू कैनॉट टॉक अबाउट गर्ल्स। हाँ, कई प्रोफेशंस के बारे में, कई चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में ऑलरेडी बात नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में है वो कि हम लोग इन मुद्दों पे नहीं छेड़े, सेंसिटिव लोग वो मुद्दे हैं, और कई मुद्दों पे तो करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद रियलाइज़ नहीं होता है बहुत बार कि ये भी मुद्दा हो सकता है। तो हाँ, थोड़ा सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि इवेंचुअली अगर जब तक कोई हर्ट नहीं हो रहा है एक्चुअल सेंस में, तो ठीक है यार, हंसो खेलो मुस्कुराओ, छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत ज़रूरी है हंसना, वरना बहुत सीरियस हो जाएंगे हम लोग। इवेंचुअली हमने अपने आप को बहुत सीरियसली ले रखा है। मत लो इतना सीरियसली यार, इतना कुछ सीरियस नहीं है। आए हो दुनिया में और एक दिन चले जाना है, तो हंस खेल लो। ओके। When will you come as yourself on your show? Right now I'm coming as myself, but on your show, this is my show only. There's no, it's named the Kapil Sharma Show, but it's my show, it's everybody's show. So Kapil is host of the show and he is a superb great artist और बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, उनके नाम पे शो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका शो है मेरा भी शो है। जब आप कपिल जो पहले वाला शो था, जब वो छोड़कर गए थे आप, एंड यू नो एवरीवन, सबकी लाइफ में एक टाइम आता है जब यू नीड या फिर एक ऐसा दौर आता है जब आप अच्छे काम करने के लिए आप आगे बढ़ने के लिए जाते हैं। जब वो शो नहीं वर्कआउट हो पाया जिस तरीके से आपने सोचा था, तो
क्या चल रहा था उस समय तो दिमाग में? पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने पहले ये शो छोड़ा था, उसके बाद वो शो ऑफर हुआ था मुझे, तो वो मेरा शो एज सच नहीं था, वो एक शो था जिसके अंदर एक टीम थी। चूँकि उस समय मैं बहुत पॉपुलर था, जितना मैं अब भी हूँ, तो मैं नया पॉपुलर हुआ था उस लेवल पे, तो उन लोगों ने कह दिया कि वो मेरा शो है, बाकी वो क्रिएटिव्स किसी और के थे और सोचा किसी और ने था, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था उस शो के बाद। जब मैं शो से गया था तो मैंने किया, वो नहीं चला शो, बट ठीक है, तो कई बार शो चलते हैं, कई बार नहीं चलते हैं। अब ये शो है जो चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बट उसके बाद आपके और वो शो भी गंदा था। सीरियसली? जो नहीं सॉरी, वो अच्छा था, पर फिर पता नहीं क्यों जल्दी बंद कर दिया। ओके, बट उसके बाद आपके और कपिल के बीच में कोई रिश्ते में? मेरे कपिल के बीच में कभी भी कोई रिश्तों में हमारा प्रॉब्लम नहीं था। देयर वाज सम कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज और कुछ और बातें थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। जब वो बातें हम लोगों ने सॉर्ट कर ली तो मैं आ गया दोबारा शो। तो जब वापसी हुई आपकी तो काफ़ी लोगों ने पूछा होगा कि अरे वापस आ गए, वो शो नहीं चला, मुंह उठा के वापस तो आपने क्रिटिसिज्म्स को कैसे लिया? मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि लोगों को एंटरटेन करना। लोग एक्चुअली उस दौरान जब मैं कुछ नहीं कर रहा था उस शो के बाद, शो में आने से पहले बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि मैं इस शो में दोबारा आऊँ। मैं कहीं भी जाता था कि प्लीज़ कम टू बैक टू द शो, प्लीज़ कम बैक टू द शो। बहुत सारे लोग चाहते थे, अंदर से चाहत तो मेरी भी थी, बट लोगों ने भी बहुत मुझे उकसाया। मैं कहीं भी जाता था, लाइव शो के लिए जाता था या घूमता फिरता था, खाली घूमता रहता था, तो भी लोग बहुत बोलते थे, तो मैं आ गया फिर इस शो में, उस शो में। You are the heart of the show, Mr. Gulati. Thank you. Shaban says. Thank you, Shaban. You do stage shows? दक्ष पूछ रहे हैं आपको। Yes, I do. Okay. Vikas says come to Patna. Please come to Patna. ठीक है, आ जाता हूँ मैं। Hi Nancy here. नहीं, hi Nancy. Sunil पता mentioned my name. Sunil जी, Nancy बोल दीजिए। Nancy. Hi Nancy. Okay. Give your manager's mobile. Give your manager's mobile number right now. I'll give it later. Nishant Pandey wants to know any other show you're planning to work? Right now, no. Okay. Rana says Dr. Mashhoor Gulati. What is that? Rana. Sir, I want as a fan that you perform as Sunil Grover himself in the Kapil Sharma. When can we see it? यार कॉमेडी कर रहे हैं, अगर हंसी आ रही है तो ठीक है ना, जो बन रहे हैं मेरे को मज़ा आता है टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बनने में, सो आई एंजॉय इट। मे बी जब चांस आएगा या ऐसा मौका आएगा जब मुझे लगेगा कि बनना चाहिए तो मैं आ जाऊँगा। बनना मतलब अगर सुनील ग्रोवर पर्सनल लाइफ में बात करें तो कैसे हैं वो? इन्हीं अपने कैरेक्टर्स की तरह थोड़े वैकी है? कैरेक्टर मेरी मैड साइड है, हाँ। जो अंदर से मेरी खुराफात है वो है, अदरवाइज मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जैसे सब लोग होते हैं, तो इतना मैं कुछ पागल नहीं हूँ। हाँ, जब मैं कुछ सेलिब्रेट करता हूँ, उत्सव करता हूँ, ये सब लोग जैसे हम लोग नाचने कूदने लगते हैं तब मैं पागल हो जाता हूँ थोड़ा सा। मुझे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, मैं मौके ढूंढता हूँ सेलिब्रेशन को। हमने शोज में देखा है। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना। मैं कोई नाचने का, सेलिब्रेट करने का, किसी खुशी को मौका नहीं छोड़ता। ओके। We would try to see Kapil as Guthi. आपको लगता है वो कर पाएंगे? अच्छा? मैं पूछूंगा कपिल से if he wants to do it. Of course he can do it. But वो करना चाहेंगे is the main question. I'll ask him. Negative role doesn't suit you, sir. Baggy, by the way, you were wonderful. ये तो डबल बात कर रहे हो ना तुम। Baggy, by the way, you were wonderful. I did a kind of negative role और बोल रहे कि सूट नहीं कर रहे, तो एक बात बोलो मुझे अभी बताओ। करण चिरपाल जी। Okay. Sunil versus Kapil, who has more humor? पंकज। कपिल has more. सच मतलब कि ऐसे मॉडेस्ट हो रहे हैं। कपिल इज फनी। मैं अपनी बात करके खुद इतना नहीं हंसता, जितना कपिल बात करते तो मैं हंसता हूँ। तो मैं अपने आप को बातें करके नहीं हंसाता हूँ। आई फाइंड कपिल वेरी 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 फनी।
ओके, अगर अभी के लॉट में बात करें कॉमिक एक्टर्स की जी, अपार्ट फ्रॉम कपिल आपको कौन लगता है कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है और या फिर अंडररेटेड है? हर आदमी में ओके, ये आप हमारी टीम में लड़ाई करवाएंगे सारी में, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वी स्टैंड एज अ टीम एंड वी वर्क एज अ टीम। सब में कुछ ना कुछ खासियतें हैं। जैसे कपिल इज़ मास्टर ऑफ वर्ड स्पॉन्टेनिटी, अली भाई हैं, उनमें बहुत सारी एनर्जी है, जब वो आते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लेके आते हैं। कीकू जी हैं, वो कुछ ना कुछ उनका वर्ड ह्यूमर है, जैसे कुछ किसी को वर्ड को चेंज कर दिया या तो वो एक फ्रेश पना लेके आते हैं, या कुछ ऐसे साउंड्स वो निकालते हैं, कुछ ऐसे डांस मूवमेंट्स करते हैं जो उनके शरीर पे बहुत अच्छी लगती है, तो उनकी खासियत है। मैं बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हूँ, मेरी खासियत है। तो अरे मैं कहीं अपना फैन ही ना हो जाऊँ। सो सब में कुछ ना कुछ है, तो फिर हाँ, तो वी कंप्लीट ईच अदर, तो ये खूबसूरत बात है और शायद यही वर्क करती है। ओके, सो योर एक्टिंग इन गजनी वाज सुपर्ब, द वे यू एक्ट एज संजय। 5 मिनट। ओके, वी लव यू, मनीषा सेज, we just wait for your entry in the show. Thank the you. Kapil Sharma Thank show. you, Manisha. Thank you. Tanzil Ahmed says what a lovely day. Oh, Famous. what a lovely day. Sunil Grover, bro, how are you? Ali. Hey bro, Ali bro, I'm good, thank you man. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई ब्रो बोलता है, तो मुझे लगता है मैं लाइफ में अराइव हो गया हूँ। ब्रो बोलते मेरी उंगली ऐसी हो जाती है। आई लव दिस, क्योंकि मैं बड़े छोटे से शहर से हूँ, वहाँ पे ब्रो ज़्यादा बोले नहीं हमने, और हाँ। यहाँ पे आता हूँ मुझे ब्रो, hey dude, hey what's up, तो मुझे अच्छा लगता है। चिकन फार्म क्या है या घर का? अच्छा, चिकन फार्म है। दिस इज बागी का डायलॉग था। अच्छा, फार्म क्या करता? हाँ, जब आप लोग दारू हाँ, वो एक हाँ। बार में सीन हो रहा होता है। राइट। द कपिल शर्मा शो रन्स ओनली बिकॉज ऑफ सुनील उस्मा गनी। अच्छा, आपकी अभी फेस नहीं देखा है लोगों ने, नहीं, तो आप भी तो हेलो बोल दो ना, लोगों को पता चले। इतनी मधुर आवाज़ जो आप सुन रहे थे अभी तक, वो थी विजया की, जो बेहद ही खूबसूरत और चार्मिंग लड़की हैं, और वो यहाँ पे हैं। विजय, जस्ट से एटलीस्ट पीपल शुड सी यू, कम। हाय, पीपल सी यू। ओके, हाय गाइस, मैं विजया ही की कब आवाज़ से थी। पीछे पड़ी थी सुनील के, उनको पकड़ के लाया। मुझे पता था आप सब उनसे कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, तो मैंने उनको लाया। नाउ थैंक यू ओवर टू विजय, यू आई एम वेरी प्लीज। वेरी हैप्पी। इतने सारे किसेस, लाइक्स, थम्स अप देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। Karan Trivedi says, Sunil, you got a great sense of comedy. Love your acting. Pleasure to watch your comedy. थैंक यू सो मच करण, थैंक यू। Asma says, come to Delhi, Chandni Chowk. वाई कम टू दिल्ली, चांदनी चौक? चांदनी चौक में क्या है आसपास? आप रहती हैं? ओके, चांदनी चौक में कहाँ, ये तो बताइए, आप पूरा एड्रेस तो दीजिए। No, okay. Vipul Kumar, did you choose your profession or somehow landed here? आई चोज माई प्रोफेशन, Okay. पर पता नहीं था कि कामयाब होऊंगा कि नहीं। Okay. Shiveen Chopra says, Guthi. Who's your favorite? What is your favorite hangout area in Mumbai? Vineet Bijlani. Hangout area where I am right now, yes, this is my favorite hangout. Okay. अदरवाइज बॉम्बे में आप हैंग आउट ज़्यादा कर नहीं सकते हो, क्योंकि शाम को तो बहुत ट्रैफिक होता है, तो आप रोड्स पे ही हैंग आउट आपका हो जाता है। बेटर यू मेक दैट प्लेस फेवरेट। Okay. How can you be so creative, Shubham Sharma? हाउ यू नीड टू ईट बादाम एवरी डे बेबी। शुभम, सुबह सुबह बादाम खाओ। Okay. प्रकाश ने तो आपको सुनील डांस ओके ओके। प्रकाश जी, लड़की कौन है लाल कपड़ों में इतना हमेशा नाचती रहती है? Okay. Rohit wants to know, if not an actor, what else would had been? A bad actor, maybe a teacher, a good Teacher. teacher, yes. And क्या पढ़ाते फिर आप? डॉक्टर, साइंस? मैं हिंदी पढ़ा रहा होता, या मे बी ड्रामेटिक्स का टीचर होता। तो मुझे अच्छा लगता है, टीचर का एक होने का बड़ा बेनिफिट है, आपको स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू नो, आप नया एक दिमाग देखते हो, एक नई अप्रोच देखते हो, यू गेट टू सी एवरी ईयर न्यू स्टूडेंट्स एंड न्यू माइंड्स, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। Okay. Who is your role model in life, Sunil bhai? Mahesh.
मैं खुद ही हूँ यहाँ तो आपको सब बोल। How can you produce so many voices? Your accent in the doctor role is really cool. Shashrik. थैंक यू शशरीक। मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। Suraj says salute to your sense of humor, sir. Salute. How fun is to shoot with all the team, Rehan? Great fun. As I said earlier, we are a bunch of hard-working people, and we like to make people laugh. It's amazing experience, and we respect each other. Friends में आपके इंडस्ट्री में आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन-कौन हैं जिनके साथ आप हैंग आउट करते हैं? आपके यही टीम मैं वाले? बहुत ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ कहीं भी। मुझे हैंग आउट एज सच मुझे नहीं पता क्या होता है, पर मेरा काम ही हम लोग यहीं पे हैंग आउट करते रहते हैं, क्रिएटिव करने चले जाते हैं और ऑफिस में बैठे रहते हैं, स्क्रिप्ट के लिए जाते हैं, लेकिन बातें दुनिया भर की और कर लेते हैं, काम होता नहीं है बहुत बार। तो मुझे यही अच्छा लगता है, क्योंकि सेम माइंड बैंड वाले लोग हैं, हंसते खेलते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी या एक्टिंग अगर देखा जाए, व्हाट आर द अदर इंटरेस्ट जो आप करना पसंद करते हैं? टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो मुझे निकालना अच्छा लगता है, लेकिन आजकल मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं भागता रहता हूँ ट्रेडमिल के ऊपर या रोड के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ने का जो आइडिया है, बुक्स रीड करने का, बहुत अच्छा लगता है। मैं आजकल खरीदता रहता हूँ, बहुत अरसे से खरीद रहा हूँ बुक्स, लेकिन पढ़ता बहुत थोड़ी थोड़ी हूँ। आई वुड वांट टू इंक्रीज इट, आई वांट टू, बिकॉज किसी और दुनिया में ले जाती है किताबें आपको, और आप जो सोचते हैं उस माइंडसेट से आगे लेके जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ उस इंटेंसिटी। ओके, वील क्विकली रैप अप द चैट। एक दो और सवाल लेके। सुरेंद्र शर्मा सेज वांना चैट एनीबडी, पता नहीं क्या वो खुद ही समझदार है अपने सवाल। वाना चैट एनीबडी, वाना इसका मतलब तो उन्होंने कुछ होगा लिखा होगा, पता नहीं समझ वाना में आ रहा है। वाना इज अ ग्रेट वर्ड, आई लव वाना। एंड उषा सेज वी लव यू, वी लव योर शो। औचा, हां, उषा सेज वी लव योर शो। थैंक यू उषा। हैव यू एवर कम टू पानीपत? यस, जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाता हूँ, रास्ते में पानीपत आता, बड़ी बार खाना खाया मैंने। वो मुरथल आता है ना ढाबे, वहाँ पर। बहुत अजीब सा कमेंट है। अंजुम सेज यू आर ऑसम एंड आई एम श्योर यू विल रॉक इफ यू ट्राई टू डू एन आइटम सॉन्ग। कोई ईंट पड़ी है यहाँ पे? आइटम सॉन्ग मतलब क्या? हाँ? आइटम सॉन्ग, अब क्या एक्सपेक्ट करता है मुझसे? अंजुम ध्यान से देखो मुझे, आइटम सॉन्ग ऐसा मर्द करता हुआ अच्छा लगेगा? आप इनको वो भाभी वाले कैरेक्टर में करके दिखा दो। चलो मैं कर दूंगा। हाँ? कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं आइटम सॉन्ग करूँगा। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं गुस्सा तो कर बैठा, आइडिया बुरा नहीं है। नेक्स्ट आइटम एक्ट सॉन्ग में का नेक्स्ट एक्ट में कर सकते हैं। आई विल डू एन आइटम सॉन्ग। अंजुम थैंक यू फॉर द आइडिया। थैंक यू फॉर द आइडिया अंजुम। डॉक्टर चंद्रप्रकाश गुप्ता सेज मल्टी टैलेंटेड। यू आर सुपर। हाय माय गुलाटी ग्रोवर संदीप। हेलो संदीप। रश्मि से सर डू यू वॉच अदर कॉमेडी शोज? नो, इन्फ्लुएंस होने का डर रहता है क्या? टाइम भी नहीं होता है, और मैं अपना शो ही देख के बहुत एंजॉय करता हूँ। ये जो सारी राइवलरी चली है जी, दो चैनल्स के बीच में, चैनल्स तो साइड में रह गए, आर्टिस्ट के बीच में चल रही है, नो राइवलरी ऐसा मुझे। तो कृष्णा भारती से कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो लोगों को हंसा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? सब लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर आप एक आज टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई दूसरा न्यूज़पेपर होता है तो आप उनसे प्रॉब्लम है क्या? नहीं। सो दे आर डूइंग देयर ओन जॉब, बट या यू आर टाइम्स ऑफ इंडिया। नहीं, बट अगर बात करें तो कृष्णा ने काफ़ी कुछ कहा था जब शो शुरू हुआ था, तो हाँ जी, तो रैपो अगर देखा जाए तो कैसा है? मतलब आपके बारे में क्या नहीं होता है, कहा था, कई बार लेकिन चीज़ें ट्रांसलेशन में भी गुम हो जाती हैं, या कई बार वैसा मीनिंग है या नहीं है, किस इंटेंशन से कहा है। तो आई थिंक वो मेहनत करते हैं लोग, कई बरसों से लोगों को हंसाते आ रहे हैं, और करते रहे ऐसा काम, अच्छा है। And what is your personal rapport with both of them, Bharti and Krishna? We work together, Yeah. और भारती तो मैं मतलब हम लोग, मैं भारती को तो बहुत प्यार करता हूँ एज अ पर्सन, शी इज़ ग्रेट, बिकॉज हम लोगों ने, और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी हैं। जब मैंने पहली बार इस जोन में, जो स्टैंड अप का जोन में किया था, तो भारती ने सपोर्ट किया, बिकॉज मैं किसी और जोन में काम कर रहा था, तो वी डिड एन एक्ट टुगेदर व्हिच वर्कड वेरी वेल, सो आई लाइक इट, आई लाइक हर।